के अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी में मैं नमिता तिवारी आपको पढ़ाने जा रही हूँ। यूपी बेसिक शिक्षा परिषद में चलने वाली मैथमेटिक्स की क्लास 8th की बुक लेकर चल रही हूँ। इसका पहला चैप्टर परिमेय संख्याएं है। परिमेय संख्याएं आज हम डिस्कस करेंगे। परिमेय संख्याएं होती क्या है? वे सभी संख्याएं जो बटे के रूप में लिखी जा सकती हैं, p बटे q के रूप में लिखी जा सकती हैं। वे सभी संख्याएं जो p बटे q के रूप में लिखी जा सकती हैं, वे सभी संख्याएं रैशनल नंबर्स होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। और इसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि q जो है वो आपका कभी भी जीरो नहीं होगा। अगर यहाँ पर जीरो आ गया, 1/0 आ गया, तब ये आपका रैशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है। अब एक चीज़ इसमें, अब आप कहेंगे 2/3 ये परिमेय संख्या है। बिल्कुल है, 2/3 एक भिन्न है और परिमेय संख्या भी है। ये सभी संख्याएं जो 2:3 है, 4:7 है, अनुपात के रूप में लिखी जाती है, फ्रैक्शंस हैं। वही अनुपात के रूप में लिखी जाने वाली संख्याओं को हम 4/7, 6/11 ऐसे लिखते हैं। ये सभी भिन्न हैं। तो ये p/q के फॉर्म में है, बिल्कुल है। जो p/q के फॉर्म में जितनी भी संख्याएं होंगी वे क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। तो इसका मतलब हम क्या समझ रहे हैं कि जितनी भी भिन्न हैं वो परिमेय संख्याएं हैं। लेकिन अगर हम ये लिख दें -2/3 तो क्या ये भिन्न है? नहीं, ये भिन्न नहीं है। क्यों भिन्न नहीं? क्योंकि हम इसको 2-2:3 नहीं कर सकते हैं। किसी श्याम के और रघुवीर के बीच में सेबों को -2 और 3 के अनुपात में बांटिए, क्या बांट पाएंगे आप? नहीं बांट पाएंगे। इसका मतलब क्या है? ये कोई फ्रैक्शन नहीं है। ये फ्रैक्शन नहीं है, लेकिन क्या परिमेय संख्या है। -3, -4, -5 ये सब क्या है? इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स हैं, पूर्णांक हैं। और इन सभी को हम बटे में 1, बटे में 1, सबके बटे में 1 लिख सकते हैं। तो जितनी भी इंटीजर्स हैं 6, 7, 8, 11, 25, -25 जितने भी पूर्णांक हैं, जितने भी इंटीजर्स हैं, उनको हम बटे के रूप में लिख सकते हैं। सबके बटे में आप डाल सकते हैं। तो ये सभी पूर्णांक क्या हो गए? सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं हैं। सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं हैं। सभी भिन्न पूर्णांक परिमेय संख्याएं। लेकिन क्या सभी परिमेय भिन्न हैं? बिल्कुल नहीं, सभी परिमेय भिन्न नहीं है। एक परिमेय बड़ा परिवार है, एक बड़ा घर है परिमेय संख्याओं का। एक घर बहुत बड़ा है, उस घर में आपकी भिन्न भी आ रही हैं, आपके पूर्णांक भी आ रहे हैं। एक परिमेय संख्याओं का घर बड़ा है, उसमें भिन्न भी आ रही हैं और पूर्णांक भी आ रहे हैं। लेकिन अब ये है पूर्णांक, सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक है? बिल्कुल नहीं है। -8 बटे -7 क्या है? परिमेय संख्या है। बिल्कुल है, परिमेय संख्या है। आप परिमेय संख्या बनाते वक्त मतलब 2/3 माइनस का, तो ये क्या हो गई? ऋणात्मक परिमेय संख्या हो गई। 2/-3 क्या हो गई? एक ऋणात्मक परिमेय संख्या हो गई। 2/3 क्या है? एक धनात्मक परिमेय संख्या है। -2/3 क्या है? एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है। -2/-3 ये कैसी परिमेय संख्या होगी? कैसी परिमेय संख्या होगी? अगर माइनस ऊपर भी है, माइनस नीचे भी है, कैसी परिमेय संख्या होगी? माइनस ऊपर भी है और माइनस नीचे भी है। तो आप इसको आगे सरल रूप में लेके जाएंगे तो आपको -2 -3 में क्या हो? इनका -1 क्या हो जाएगा? -1 दोनों में कॉमन हो जाएगा। -2/-3 है अगर, तो इसमें -1 कॉमन है, कट जाएगा। तो आपका आखिरी सरलतम रूप क्या होगा? 2/3 में आएगा। तो 2/3 क्या है? एक धनात्मक परिमेय संख्या है। कैसी परिमेय संख्या है? धनात्मक। एक प्रश्न ये भी आता है कि 0 क्या है? 0 एक परिमेय संख्या है कि नहीं है? बिल्कुल, 0 एक परिमेय संख्या है। 0 एक रैशनल नंबर है। लेकिन कैसा है? धनात्मक परिमेय संख्या है कि ऋणात्मक परिमेय संख्या है? 0 ना तो धनात्मक परिमेय संख्या है और ना ही ऋणात्मक परिमेय संख्या है, लेकिन एक रैशनल नंबर है। आप परिमेय संख्या तो है, लेकिन धनात्मक और ऋणात्मक कुछ नहीं है, क्योंकि 0 में ना तो प्लस का साइन होता है ना माइनस का साइन होता है, बिल्कुल सेंटर में होता है ना। आपकी संख्या रेखा पे 0 कहाँ है? बीच में है। इस तरफ सारे धनात्मक संख्याएं चलती हैं, प्लस में संख्याएं चलती हैं, और इधर सब माइनस में संख्याएं चलती हैं। ये धनात्मक पूर्णांक है और ये क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक है। 0 में कोई साइन है? कोई निशान नहीं है। तो 0 क्या है? एक रैशनल नंबर है। 0 क्या है? ना तो धनात्मक है ना ऋणात्मक है। अगर परिमेय संख्या पूछ दी 0 एक धनात्मक परिमेय संख्या, गलत सेंटेंस है। अगर कहें 0 एक ऋणात्मक परिमेय संख्या, गलत बात है।
जीरो एक परिमेय संख्या तो है, लेकिन धनात्मक या ऋणात्मक नहीं है। अगर कोई संख्या ऐसी है 2/3, ठीक है, और कहा जाए इसमें ऊपर नीचे जीरो से गुणा कर दीजिए, तो आपका क्या आंसर आ जाएगा? 0/0। अब ये कहा जाए अगर हम इसको जीरो से गुणा करें तो क्या आ रहा है? 0/0। क्या 0/0 एक परिमेय संख्या है? नहीं, हमने पहले ही कहा था P/Q के फॉर्म में तो लिखी जाए, लेकिन Q कभी भी जीरो ना हो, Q कभी भी जीरो ना हो। आपकी संख्याएं वे सभी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं, लेकिन Q कभी भी जीरो ना हो, तभी वो परिमेय संख्या है। अगर Q आपका जीरो हो गया, अगर Q आपका जीरो हो गया तो इसका मतलब वो परिमेय संख्या नहीं होगी। अगर हम 4/5 में जीरो से ऊपर नीचे गुणा कर दें तो आपका 0/0 आ गया। P जीरो है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन Q जीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ Q भी जीरो है, इसका मतलब 0/0 क्या है? परिमेय संख्या नहीं है। इसको आप परिभाषित ही नहीं कर सकते हैं, अनडिफाइंड है ये, ठीक है। अब हम लोग परिमेय संख्या के कॉन्सेप्ट तो हमको लगता है समझ गए हैं। परिमेय संख्या के से रिलेटेड आपकी अभ्यास जो किताब में दी हुई है उसको डिस्कस करते हैं कि क्या क्या आपके प्रश्न बनते हैं, क्या क्या सवाल आते हैं एग्ज़ाम में। हमारे पास ये उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की बुक है, इसी को मैं लेके चल रही हूँ और इसी के प्रश्न हल करेंगे एक्सरसाइज के। बहुत सारे बच्चे परिषदीय विद्यालयों के हैं, मैथमेटिक्स का टीचर उन्हें नहीं मिल पाता, अच्छे ट्यूटर नहीं मिल पाते हैं, उन्हीं के लिए क्लास बनाना मेरा जो है उद्देश्य है, मेरा लक्ष्य है। जैसे प्रश्न इसमें ऐसे दिया हुआ है, सवाल देखिए, 5/-9 प्लस 13/9 लिखा, इसका का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात कीजिए, तो इसमें कुछ है ही नहीं, यहाँ माइनस है, -5/9 प्लस 13/9 बटे में 9 यानी हर आपके क्या है? समान है। अगर आपको भिन्नों का जोड़ या घटाना आता है तो आपके लिए बहुत सरल है। यहाँ हर समान है, जब हर समान होते हैं तो आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। 13 में से सीधे 5 को घटा दीजिए, 13 में से 5 को घटाइए, कितना आता है? क्या आएगा? 8 आएगा। 8/9 कौन सा निशान यहाँ पे आएगा? प्लस की संख्या आपकी बड़ी है, ठीक है, 13 बड़ा है और माइनस का 5 छोटा है, तो प्लस में आंसर आ जाएगा। हल हो गया, कुछ नहीं सवाल में है। अगला सवाल देखिए, आप अपनी नोटबुक लेके बैठिए और सवाल उसमें नोट करते रहिए, मेरे साथ लगाते रहिए। दूसरा सवाल देखिए, 1/4 तथा -5/6 का योगफल ज्ञात कीजिए। आपके पास बुक होगी 8th क्लास की, अपनी बुक लेके बैठिए। ठीक है, 1/4 और इसमें का योगफल ज्ञात कीजिए, मतलब 1/4 यहाँ लिखा तथा, तो यहाँ प्लस लगा दीजिए, -5/6, ठीक है। देखिए 1/4 प्लस माइनस क्या होगा? प्लस माइनस क्या होगा? माइनस, प्लस और माइनस, प्लस यहाँ कुछ ना लिखे होने का, ये ब्रैकेट में दिया है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन होता है, बीच में गुणा होता है, तो प्लस और माइनस की गुणा क्या आती है? -5/6। अब यहाँ उस वाले साल में क्या था? हर समान थे, यहाँ पर आपके हर समान नहीं है, तो आपको हर समान करने पड़ेंगे। अगर आपको लासा लेके हर समान करना आता है, 4 और 6 का लासा लीजिए, उसको यहाँ लिख लीजिए, तब तो वेरी गुड बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो आप सीधे 6 और 1 की गुणा कर लीजिए, यहाँ 6 चौक 24 लिख लीजिए, हर में लिखिए 6 चौक 24, 6 और 1 की गुणा करिए, 6 कम 6 माइनस 5 चौको 20, 20 में से 6 चलेगा, कितना आया? 14 आया, 14/24 माइनस 14/24 आ गया। काट दीजिए, सरल कर सकते हैं, सरल कर लीजिए, 2 7 14, 2 कम 2, 2 दूनी 4, क्या आया? -7/12।
-7/12 आया। दिख नहीं रहा क्या उसमें कैमरे में? यहाँ देखिए -14/24, 2 सत्ते 14, 2 कम 2, 2 दूनी 4, -7/12 हो गया। अगर आपको नहीं आता है लासा निकाल के, ठीक है, तो आप 6 चौक 24, 6 कम 6 और 5 को 20 लिख सकते हैं। अगर आपको आता है तो आप सीधे 4 और 6 का लासा ले लीजिए। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, क्या आया यहाँ? 2 कम 2, 3 कम 3, गुणनखंड करिए। अब इनका गुणन क्या आएगा? 3 दूनी 6 दूनी 12 आ जाएगा। तब हम यहाँ 24 नहीं लेंगे, तब हम क्या लेंगे? तो हम इधर हल कर दें, 1/4 -5/6। तो यहाँ क्या लिखेंगे? बटे 12। 4 का पारा पड़िए 12 से ज़्यादा 12 आ जाए। 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12, 3 बार जा रहा, 3 की 1 से गुणा करिए, 3 कम 3 माइनस 6 दूनी 12, तो 2 से 5, 5 दूनी 10। हमने 4 से 12 को भाग किया, जो आया उससे 1 की गुणा की। 4 से 12 को भाग किया, क्या आया? 4 तियाँ 12, 3 कम 3। 6 से 12 को भाग किया, 6 दूनी 12, 2 की 5 से गुणा कर ली, 5 दूनी 10, 10 में से 3 गया -7/12। आंसर वही आएगा, आंसर आपका सेम रहेगा। आप नहीं अगर ये कर पाते हैं तो आप सीधे 6 चौक 24 लिखिए, 6 कम 6 लिखिए, 5 को 20 लिखिए और हल करते चले जाइए, ठीक है। अगर आपको लग रहा है मैं स्पीड में पढ़ा रही हूँ या स्लो पढ़ा रही हूँ तो आप कमेंट करके मुझे अपना फीडबैक देख सकते हैं कि मैम आप थोड़ा तेज़ पढ़ा रही हैं या धीमे पढ़ा रही हैं, या इसको जल्दी जल्दी पढ़ाइए, हम लोग को ज़्यादा समझ में आ रहा है। या अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे फीडबैक में भी लिख सकते हैं कमेंट करके कि मैम रिपीट कर दीजिए या दोहरा दीजिए, आप मुझे फीडबैक लिख सकते हैं। अब अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपकी बुक में देखिए, उदाहरण में मैं अभी एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ, ठीक है, अभी एग्जाम्पल समझा रही हूँ। 2/15 प्लस 9/-10, ठीक है, ये दूसरा सवाल है। इसका मान ज्ञात कीजिए, इसमें लिखा है का मान ज्ञात कीजिए। सवाल आपकी बुक में लिखा है का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। 2/15। अब यहाँ देखो क्या होगा, यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, लेकिन यहाँ क्या है? माइनस। तो इस एक माइनस की वजह से आपका यहाँ पर बीच में कौन सा साइन हो जाएगा? प्लस प्लस रहेगा, लेकिन प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस का निशान आएगा। -9/10, 2/15 -9/10, ठीक है। हमारे बेसिक के जो बच्चे होते हैं वो एक्चुअल में हिंदी मीडियम के होते हैं, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा शब्द हिंदी में बोलूँ जिसमें वो समझ सकें मेरी बात को सरल भाषा में। 2/15 माइनस, अब माइनस को घटाने का निशान कहो, मैं माइनस बोलूँगी, प्लस माइनस इतना तो बच्चे समझते होंगे। तो 2/15 -9/10, 15 और 10। अब चाहो तुम अगर गुणनखंड करना जानते हो तो सीधे 15 और 10 के गुणनखंड कर लो, ठीक। 15 और 10 का लासा निकाल लो गुणनखंड विधि से और यहाँ लिख दो। अगर नहीं जानते हो तो 15 और 10 की गुणा करके लिखो, 15 दहम 150, और 10 और 2 की गुणा करके लिखो, 15 और 9 की गुणा करके लिखो। अगर तुम्हें गुणनखंड नहीं आता है तब, और अगर आता है कर लो, यहाँ 2 से करो, 15 नहीं जाएगा छोड़ दो, 2 पंचे 10, फिर 3 से करो, 3 पचे 15, 5 नहीं जाएगा छोड़ो, फिर 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब इनको गुणा करो, 2 × 3 × 5, 3 दूनी 6, 6 पंचे 30। नहीं आता है तो सीखो, हम सिखाने के लिए तो आए। अगर आपको ये नहीं आता है तो सीखिए, कर तो हम वो भी सकते हैं, लेकिन उससे बेहतर है आप ये भी सीखें, हमारे परिषद के बच्चे ये भी सीखें। ये 15 नहीं गया, 2 पंचे 10, 3 पचे 15, 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 × 3 × 5, 5 तिया 15 दूनी 30, 15 का पढ़ा पढ़िए 30 है, 15 दूनी 30, 2 दूनी 4 माइनस 10 तिया 30, 3 बार गया, 3 9 27। क्या किया हमने? 15 से 30 को भाग किया, 15 का पढ़ा पढ़ो, 15 से 30 को भाग किया, क्या आया? 15 दूनी 30, ठीक। 2 आ गया, 2 से 2 को गुणा किया, 2 से इस 2 की गुणा कर ली 4, फिर 10 से 30 को भाग किया, 10 तिया 30, क्या आया? 3, 3 से 9 की गुणा कर ली, 9 तिया 27, 27 में से 4 घटा दीजिए, 7 में से 4 गए 3, क्या आया? 23, -23/30। हल हो गया, आ गया हमारे बुक में यही आया -23/30, ठीक।
ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? ये तो एग्जाम्पल्स थे, अब हम लोग एक्सरसाइज देके चलेंगे। ठीक है, फर्स्ट ए आपकी एक्सरसाइज है, फर्स्ट ए। अभ्यास 1 ए। इसका पहला सवाल है सरल कीजिए। क्या है? सरल कीजिए का पहला है 4/5 प्लस माइनस 2/5। ठीक, इसमें कुछ है ही नहीं। सबसे पहले आपने देख लिया हर समान है, इस सवाल में कुछ नहीं है, आपने देख लिया इसमें क्या है, हर समान है। 4/5 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2/5। जब हर समान होता है तो हमें कुछ नहीं करना होता। 4 में से 2 घटाए, क्या आ गया, 2/5। हल हो गया आपका 2/5। इसमें कुछ था ही नहीं, हर समान है तो आपको लासा लेने की, इनको गुणा करने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। पहले का पहला हो गया सवाल, पहले का दूसरा देखिए। 4/5, इसमें ऊपर नीचे दोनों माइनस है, प्लस 2/-5। ये सवाल है -4/-5 प्लस 2/-5। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, देखो यहाँ ऊपर नीचे दोनों माइनस, हम लोग ने शुरू में ही देख लिया था। अगर ऊपर नीचे दोनों माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, या आप ऐसे करिए, एक्चुअल में होता क्या है, 4 -4/-5 है। हम इसको कैसे कर सकते हैं, 4 गुणे माइनस है, ये चीज़ देखिए, 5 गुणे माइनस है। ठीक, ये -1 कट गया, क्या आया, 4/5। वही बात है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या आएगा, 4/5। यहाँ क्या होगा, प्लस माइनस -2/5। 4 में से 2 गए, हर समान है, देखो हर समान है, हर समान है तो बटे में 5 ही आएगा, और 4 में से 2 चला गया, 2/5 आ गया, 2/5 आ गया। फर्स्ट ए के आपके पहले के दोनों खंड हो गए। एक्सरसाइज अभ्यास ए के आपके दोनों पार्ट कर दिए। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। आपका जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है, संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। 3/4 प्लस -3/2। इन्होंने कहा है संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए 3/4 प्लस -3/2। ठीक है, अब यहाँ संख्या रेखा से हल करना है, ये हम नेक्स्ट क्लास से आपका कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू बच्चों, गुड बाय।